एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध सर्ग 15वां। उस मेरु पर्वत के शिखर पर स्थित च्युत नामक कल्पतरु और उसकी शाखा पर विद्यमान पुष्प, पक्षी आदि संपत्तियों, कौवों तथा भुषुंड का वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, प्रलयकालीन मेघ रूपी कुसुमों से व्याप्त केशों वाले उस शिखर के सिर पर प्राणियों के वांछित अर्थ की पूर्ति के लिए उत्पन्न हुए शाखा आदि अवयवों से युक्त च्युत नामक वृक्ष को मैंने शाखा चक्र सा अर्थात चारों ओर सम रूप से फैली हुई शाखाओं के कारण शाखा चक्र सा देखा। श्री राम जी, चारों ओर से वह वृक्ष फूलों के परागों से धूसरित था। वह रत्न सदृश पुष्प गुच्छों से तंदूर था। उसने अपनी ऊंचाई से आकाश को मात कर दिया था। वह पूर्व वर्णित मेरु शिखर के ऊपर रखे हुए दूसरे शिखर के सदृश प्रतीत होता था। उसने केवल अपनी ऊंचाई से ही आकाश को मात नहीं कर दिया था, किंतु तारा आदि मिलाकर द्विगुणित पुष्प आदि धारण करने के कारण भी उसने आकाश को मात कर दिया था। यो कहते हैं, उसने ताराओं को मिलाकर द्विगुणित पुष्प धारण किए थे, मेघरूप पल्लवों को मिलाकर द्विगुणित पल्लव धारण किए थे, किरणों को मिलाकर द्विगुणित पुष्प रेणु रूप मेघ धारण किए थे, बिजली को मिलाकर द्विगुणित मंजरियां धारण की थी। वहाँ शाखा प्रदेश में किन्नर युवतियों के गीतों को लेकर द्विगुणित भ्रमरों की गुंजार ध्वनि हो रही थी। उसने झूलों पर आरूढ़ चंचल अप्सराओं के होठ, हाथ एवं पद रूप पल्लवों को लेकर दूने पल्लव धारण किए थे। वांछित रूपों को धारण करने की शक्ति से संपन्न होने के कारण स्वच्छंद विहार करने के लिए कल्पित विहंगम वेश वाले सिद्धों एवं गंधर्वों के समूहों को मिलाकर द्विगुण विहंगम उस पर विद्यमान थे। उसने रत्न कांति के सदृश स्वच्छ हिमकणों को लेकर दुने हुए त्वचा रूपी वस्त्र पहने थे। अधिक ऊंचाई के कारण जनित चंद्रबिंब के संबंध से मानो अमृत रस की पूर्ति होने के कारण द्विगुणित अंगों वाले बड़े बड़े फल उसमें लगे थे। तनों के मूल भागों में संलग्न कल्प भ्रमों से मानो द्विगुणित हुए उसके पोर थे। उसके तनों पर देवताओं ने आश्रय किया था। पत्रों पर किन्नर विश्रांति ले रहे थे। उसके लता कुंजों में मेघ समूह प्रविष्ट हुए थे। जल प्राय कोटर प्रदेश में देवता आदि सोए हुए थे। उसका अपना निजी स्वरूप अत्यंत विस्तृत था। उसके फूलों का भीतरी रस अपने कंकणों के कोनितों से बाह्य भ्रमरों को हटाकर अप्सरा रूपी भ्रमरियों ने चूस लिया था। श्रेष्ठ देव, किन्नर, गंधर्व एवं विद्याधरों से वह समन्वित था। ब्रह्मांड की नाई विस्तृत और असीम 10 दिशाओं तथा आकाश को व्याप्त किए था। कलियों के समूह से वह भरा हुआ था। मृदु पल्लवों से भरा हुआ था। खिले हुए पुष्पों से परिपूर्ण था और वन मालाओं से भी वेष्टित था। उसके ऊपर घनीभूत मंजरियां थी। घनीभूत मणिरूप गुच्छे थे। घनीभूत रत्न रूपी परिधानीय दिव्य वस्त्रों से आद्य था, अर्थात अर्थियों की इच्छा पूर्ति करने वाला था। लताओं के नृत्य से व्याप्त था। श्री राम जी, चारों ओर फूलों की बाढ़ से सर्वत्र फल और पल्लवों से तथा सभी का दिल बहला करने वाले पुष्प परागों के समूह से अत्यंत विचित्रता को प्राप्त हुए उस च्युत नामक कल्पतरु को मैंने देखा। हे श्री रामचंद्र जी, तदनंतर उपरयुक्त विशेषणों से युक्त उस वृक्ष के तने, शाखा आदि की संधियों में, लता से आवृत्त शाखाग्र भागों में, लता पत्रों में, पौरों या ग्रंथियों में और पुष्पों में घोंसले बनाकर उसमें स्थित हुए पक्षियों को मैंने देखा। पक्षियों में विशेष बतलाते हैं श्री राम जी, वहाँ मृणाल के टुकड़ों की नई चंद्रमा की कला के खंडों से वर्धित और शुभ्र कमलिनी कंदों को खाने वाले ब्रह्मदेव के वाहनभूत हंस पक्षी मैंने देखे। बाद में रहस्यभूत अर्थों के पर्यालोचन में सहायक होने के कारण प्रणव और वेद के मित्रभूत ब्रह्मदेव के वाहन हंसों के बच्चे, जो कि सामवेद का गान कर रहे थे एवं पर अपर ब्रह्म विद्या का गुरुमुख से विधिवत अध्ययन किए हुए थे, मैंने देखा। वहाँ निवास कर रहे अग्नि के वाहनभूत शुकों का वर्णन करते हैं। तदनंतर मैंने अग्निदेव के वाहन शुक देखे।
वे मंत्र समूह पढ़ रहे थे। उनके शब्द स्वाहाकार के समान थे। उनकी उपमा शंख, बिजलियों के अनेक समूह और नील मेघों के वर्णों से थी। देवता नित्य उनका दर्शन करते थे। यज्ञ वेदियों में बिछाए गए हरित कुश लताओं के दलों की नाई वे हरे थे। अब मयूरों के बच्चों का वर्णन करते हैं। अनंतर मैंने मयूरों के बच्चे देखे। अग्नि की शिखा की नाई देदीप्यमान उनकी शिखाएं थी। जगत जननी पार्वती से जुड़े में पहनने के लिए रक्षित उनके परों का समूह था। स्वामी कार्तिकेय द्वारा विस्तारित अशेष शिव संबंधी विज्ञान में वे पंडित थे। आकाश में ही उत्पन्न होकर वहीं पर नष्ट हो जाने वाले अर्थात मरण पर्यंत भूमि पर न उतरने वाले और अधिक बलवान होने से महान, इसीलिए व्योम पक्षी नाम से प्रसिद्ध पक्षियों को, जो कि नित्य क्रीड़ा में सहायक होने से बंधु थे, अपने अपने घोंसले बनाकर स्थित थे एवं शरतकालीन मेघों के समान शुभ्र आकृति वाले थे, मैंने देखा। ब्रह्मदेव के वाहन हंस से उत्पन्न और भी दूसरे हंसों को, अग्नि के वाहन शुक के उत्पन्न शुकों को, कुमार कार्तिकेय के वाहन मयूर से उत्पन्न और दूसरे मयूरों को तथा इनसे भिन्न भी अन्य आकाश पक्षियों से उत्पन्न पक्षियों को मैंने देखा। श्री राम जी, वहाँ मैंने 2 चोंच वाले भरद्वाज नामक पक्षियों को, सुवर्ण की शिखा वाले पक्षियों को तथा गौरैया, कौवा, गीध, कोयल, क्रौंच अर्थात कुराकुल और मुर्गा, इन पक्षियों को मैंने देखा। हे राघव, उस कल्पतरु पर शकुंत पक्षी, नीलकंठ पक्षी, बलाक पक्षी, बकविशेष आदि और भी अनेक पक्षियों को, जगत में विविध प्राणियों की नाई मैंने देखा। इसके बाद आकाश में स्थित हुए मैंने अत्यंत दूर प्रदेशस्थ घने पत्तों वाले उस कल्प वृक्ष के दाहिने तने की शाखा पर, उस शाखा को देखने के बाद लोकालोक पर्वत के अरण्य में प्रलयकालीन मेघ समूहों की नाई स्थित मंजरी समूह से वेष्टित द्रोण कौओं का मंडल मैंने देखा। जो ही मैंने वहां दृष्टि डाली, त्यों ही देखा कि एकांत में स्थित दाहिने तने के उस कोटर पर, जिसमें चित्र विचित्र फूल बिछे हुए थे, अनेक प्रकार के सुगंधों से जो सुगंधित था तथा पुण्यात्माओं द्वारा उपभोग्य अप्सराओं के उपभोगों के योग्य स्वर्ग स्वरूप था, सभा में शांति आदि गुणों से संपन्न होने के कारण अक्षुब्ध आकृति वाले पवन के द्वारा संभाग से छेदन कर कोटर में प्रवेशित किए गए मेघों की नाई मनोहर कुसुम गुच्छों से वासित कौवे स्थित है और उनके बीच ऐश्वर्यशाली एवं अत्यंत उन्नत शरीर वाला वायसराज भुषुंड बैठा है। वह भुषुंड सभा में उस प्रकार उन्नत रूप से स्थित था जिस प्रकार कांच के टुकड़ों के बीच उन्नत रूप से इंद्रनीलमणि स्थित हो। वह आत्मज्ञान से परिपूर्ण मन वाला, मान्य, समदर्शी एवं सर्वांग सुंदर था। वह प्राण क्रिया के निरोध से नित्य अंतर्मुख वृत्ति वाला, सुखी और प्रसिद्धतम चिरजीवी होने से चिरंजीवी नाम से प्रसिद्ध था। जगत में विदित दीर्घायु वाला भुषुंड नाम से प्रसिद्ध वह वायसराज युगों की उत्पत्ति और विनाश की दशा के दर्शन से प्रौढ़मन था। वह प्रत्येक कल्प में ईशान, इंद्र और अग्नि आदि लोकपालों के जन्मों की चक्र परंपरा को गिनता हुआ खिन्न होकर अवस्थित था। वह सुदूर भूतकालीन सूर, असुर एवं राजाओं का भली प्रकार स्मरण करने वाला, प्रसन्न और गंभीर मन से युक्त, चतुर तथा स्निग्ध एवं मुग्ध वाणी वाला था। वह भली प्रकार ज्ञाता होने के कारण सूक्ष्मतम अर्थों को विस्पष्ट कर कहने वाला, ममता तथा अहंकार से रहित, मृत्यु का पुत्र की नाई परम प्रिय, बुद्धि में बृहस्पति से भी बड़ा, प्राणी मात्र का सुहृद, बंधु एवं मित्र था। सब प्राणियों का वह सुहृद आदि रूप क्यों था, इस शंका पर कहते हैं, चूंकि यह सब के वर्णन प्रसंग में प्राणी मात्र के निखिल आरोपों का अधिष्ठान रूप हो जाने के कारण सब प्रकार से भी सर्वदा सर्वात्मक सत्य स्वरूप ही परिगणित होता था, यानी वह सर्वात्मक और सत्य स्वरूप ही सर्वसंगत था, अतः सुहृद आदि रूप था। जिस प्रकार सरोवर सौम्य स्वच्छ मधुर जल से युक्त, मनोहर और भीतर से अखंड शीतल, मध्य कमल के आधारभूत कुहर से युक्त,
पक्षियों की विश्रांति को जानने वाला एवं निर्मलतम होने से प्रकटित भीतरी शोभा वाला रहता है, उसी प्रकार सौम्य, प्रसन्न, मधुर, ब्रह्मरस से युक्त, मनोहर, भीतरी अखंड शांति से युक्त, हृदयाकाश रूप सब व्यवहारों को जानने वाला यह महात्मा भुषुंड भी गांधीर्य को न छोड़ता हुआ अंतःकरण की शोभा महत्ता को प्रकटित कर अवस्थित था। 15वां सर्ग समाप्त।